उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासु वृंद, नित्य है इस श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम श्री सुखदेव जी की शरण को ग्रहण करके अपने स्वरूप की ओर यात्रा कर रहे हैं। इस संसार में अपने स्वरूप की ओर यात्रा करना सबसे दुर्लभ कार्य है। इस शरीर के माध्यम से संसार में हम अनेक प्रकार की यात्रा करते हैं, लेकिन ये जो बड़े भाग्य से हमें मानव का तन मिला है, इसमें सबसे श्रेष्ठतम यात्रा अपनी यात्रा है। और जिसने अपने स्वरूप की ओर बढ़ते हुए अपनी यात्रा को कर लिया, अपने गंतव्य को प्राप्त कर लिया, अर्थात अपने आप को प्राप्त कर लिया, उसने बड़ा काम कर लिया। इसलिए आवश्यक है हम इस शरीर को पाकर के सबसे अधिक समय इसी ओर लगाएं और इसे ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। संसार का पालन पोषण, इस शरीर का भरण पोषण, व्यापार इत्यादि की प्रगति, ये सब तो साइड के कार्य हैं, सहायक हैं जीवन की यात्रा में काम चलाऊ है, ये कह लीजिए। लेकिन इस यात्रा में वास्तव में अगर कुछ लक्ष्य है, कोई मंजिल है, कोई उद्देश्य है, तो केवल और केवल अपने आप की प्राप्ति करना है। भगवान श्री हरि नारायण अपनी प्राप्ति कराने के केवल 4 श्लोक या 4 मंत्र कह लीजिए ब्रह्मदेव को प्रदान करते हैं। और ये 4 जो मंत्र हैं, यही भागवत के मूल मंत्र हैं। इसके बाद तो इनकी व्याख्या है, जो ब्रह्मदेव ने की नारद जी को, या नारद जी ने की भगवान वेदव्यास जी को, या भगवान वेदव्यास जी ने फिर इसे विस्तार देकर के 18,000 श्लोकों से संयुक्त करके इस महापुराण को हमारे सामने प्रस्तुत किया। और फिर इन 18,000 श्लोकों के ऊपर न जाने कितने भाष्य विभिन्न महान पुरुषों के द्वारा लिखे गए, या कह लीजिए प्रवचन किया गया। इनके ऊपर प्रवचन अधिक हुआ है, लेकिन मूल में अगर यदि 4 मंत्रों को समझ लिया गया तो समझ लीजिए अपने स्वरूप का बोध हो गया। ये चतुश्लोकी भागवत, जिसकी हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, इसका मूल मंत्र एक ही है कि सब कुछ ब्रह्म है।
और ब्रह्म में जो कुछ है सो कल्पना है, जिसे हमने माया नाम दिया, छाया नाम दिया, अविद्या नाम दिया, अज्ञान नाम दिया, भ्रम नाम दिया, अनेकानेक नामों से इसको हमने पुकारा। लेकिन है ये सब कुछ एक परमात्मा है। ये जो चतुश्लोकी भागवत का सबसे पहला मंत्र है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद जत सद सत परम पश्चाद अहम यद एतत् चयोवशिष्ये सो अस्महम। एक पूर्णाहुति का मंत्र आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्णाहुति का मंत्र है। अगर यदि हम इन दोनों मंत्रों की आपस में तुलना करें तो दोनों एक से प्रतीत होते हैं। वहां पर क्या क्या, ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम। सबसे पहले कहा कि परमात्मा पूर्ण है और परमात्मा से जगत का प्रकटन होता है, तो ये जगत भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। इस पूर्ण को अपूर्ण हमने अनुभूत किया। किसने? जीव ने। किसने? चिदाभास ने। किसने? अंतःकरण ने। किसने? इंद्रियों ने। एक माया का पर्दा डाल करके इन्होंने इस पूर्ण को अपूर्ण अनुभव किया। है तो पूर्ण, लेकिन हमने रिश्ते नातों में बट करके विभिन्न प्रकार के संबंधों से संयुक्त होकर के पूर्ण को ही अपूर्ण बना दिया। ये परमात्मा ने जो खेल रचा, परमात्मा से जो जगत का प्रकटन हुआ, पूर्णम इदम। भगवान तो कहते हैं कि यह भी पूर्ण है, क्योंकि इस सब में मैं ही समाया हुआ हूं, या इस सब में मैं ही रूपांतरित हूं। ये जो भी खेल रचा गया है, ये सब मेरा ही स्वरूप है, इसमें मैं ही अपने से खेल रहा हूं। लहरें समुद्र में किससे खेल रही हैं? समुद्र में समुद्र की लहरें किससे खेल रही हैं? अपने आप से ही खेल रही हैं। समुद्र का जल लहर बन करके अपने आप से ही खेल रहा है, आप नृत्य दिखा रहा है भांति भांति का। ऐसे ही यहां एक ही परमात्मा अनेक जीवों पदार्थों के रूप में बट करके अपने से ही खेल रहा है। इस खेल को महान पुरुषों ने अनुभूत किया। और कैसे कैसे अनुभूत करते हैं, बात विज्ञान की है, बात ज्ञान की है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का दृष्टांत आज बताया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की आज 200वीं जयंती है। तो उनके जीवन की एक घटना के ऊपर आज प्रकाश डाला गया कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास उनका एक शिष्य आया। चर्चा चली। जब शिष्य आया, स्वाभाविक है, चर्चा चलती ही है। जब महान पुरुषों के पास कोई शिष्य बैठते हैं तो उनके बीच में ज्ञान चर्चाएं होती हैं। उनके बीच में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की चर्चाएं ही होनी चाहिए, सांसारिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। संसार को तो बीच में से हटाना। और अगर ये सांसारिक चर्चा ही करनी है तो महान पुरुषों के पास जाकर करें क्या? महान पुरुषों के पास जाने का प्रयोजन ही यही है
कि वहां जाकर के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करें, और जो ग्रंथियां पड़ी हुई हैं उन ग्रंथियों को खोलें, काटें, दोनों काम करना। अब चर्चा चलते चलते साकार निराकार की चर्चा हुई, और उस साकार निराकार की चर्चा में संत रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने उस शिष्य से कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी आस्था किसमें है, तुम किसे मानते हो? कहने लगा, जी मैं तो निराकार को मानता हूं, क्योंकि वास्तविक सत्ता तो निराकार की है। सब ग्रंथों में यही वर्णित है और सब संत इसी को गाते हैं कि वास्तविकता तो एक निराकार की है। कहने लगे, ठीक है, अच्छी बात है, तुम निराकारता में विराजमान रहो, निर्गुणता में विराजमान रहो, अचलता, असीमता, अखंडता में विराजमान हो, लेकिन इस निराकारता के साथ साथ साकारता को भी ध्यान में जरूर रखना। कहने लगे, जी कैसे ध्यान में रखूं? जब मेरी आस्था तो निराकार में, तो साकारता को कैसे ध्यान में रखूं? तो उदाहरण दिया, कहते जल है, ठीक है, हां, कैसा है कि साकार है। जल का जो रूप हमें दिखाई देता है, या बर्फ का जो रूप हमें दिखाई देता है, वो कैसा है? साकार है। कहते हैं बर्फ के ऊपर, जल के ऊपर जब सूर्य नारायण का प्रकाश पड़ता है, स्वाभाविक है जब धूप में है तो क्या होगा, धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगेगी, जल बन जाएगी, और वो जल भी आप क्या करते हैं, रोज जैसे मान लीजिए अपने ऊपर की छत को आप धोइए, और छत को धोने के बाद आप देखेंगे कुछ समय के बाद जो जल से आप धो करके आए, वो जल कहीं दृष्टिगोचर होता है क्या? कपड़े आप फैला करके आए, कहां गया उनका जल? सूर्य का प्रकाश पड़ने से वो साकार जल उड़ गया, वाष्प बन करके, वाष्प में परिवर्तित होकर के भाप बन करके उड़ गया। कहां? दिखाई नहीं देता। दिखता है क्या? जल उड़ करके वाष्प बन गया, लेकिन अब दिखना साकार निराकार में बदल गया, परिवर्तित हो गया साकार निराकार में। कब हुआ? कहते हैं जब सूर्य की धूप जल पर पड़ी। ऐसे ही जब गुरुदेव के ज्ञान का प्रकाश एक अधिकारी शिष्य के ऊपर पड़ता है, तो वह शिष्य अपनी साकारता को निराकारता में अनुभूत कर लेने लगता है। उसका शरीर कहीं नहीं जाता है, शरीर यही रहता है। शरीर दिखता भी है, लेकिन शरीर भाव समाप्त हो जाता है, उसका अहम भाव मिट जाता है, उसका ममत्व समाप्त हो जाता है। अहमत्व और ममत्व, अहम वृत्ति और मम वृत्ति, ये दोनों वृत्तियां लय को प्राप्त हो जाती हैं। और ये जो अहम और मम, ये दो वृत्तियां हैं, ये कहां? कहते वास्तविक अहम वृत्ति के साथ एक रूप हो जाती है। ये साकार उस निराकार के साथ एक रूप हो जाता है, इसमें भेद नहीं है।
वाष्प बनने के बाद भी जल ही रहा, लेकिन वो व्यापक हो गया, सार्वभौम हो गया। ऐसे जब आप आत्म तत्व को अपने आप में अनुभूत कर लेते हैं, अपने स्वरूप को अनुभूत कर लेते हैं, आत्म रूप से, परमात्मा रूप से अपने आप को अनुभूत कर लेते हैं, तो आप भी सार्वभौम सत्ता के साथ जुड़ करके सार्वभौम ही हो जाते हैं। यही है चतुश्लोकी भागवत का सार। बस बीच में ये जो भाषित हो रहा है, बीच में जो भाषित हो रहा है, इसके इस रूप को समझने की आवश्यकता है। हमने इसका रूप बदल दिया, इसमें अपना भाव बदल दिया। ये जो हमारा भाव बदला है, इसमें हमने उसको माया कारण दिया, उसमें कि माया के कारण से ये जगत दिखने लगा, हमें जीवात्माओं के रूप में दिखने लगा, पदार्थों के रूप में देखने लगा, पंचभूतात्मक। लेकिन वास्तव में ये जो भी कुछ भ्रांति से दिख रहा है, ये सब राम रूप ही है, परमात्मा रूप ही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो खेल रचा गया है परमात्मा के द्वारा, बड़ा विचित्र खेल है। एक फकीर ने इस रचे हुए खेल के बारे में बहुत सुंदर लिखा, और आप भी उसको अनुभूत करके देखें। कितना सुंदर सटीक शब्दों में उसने बात कही, मोटी भाषा में। कैसो खेल रचो मेरे दाता, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तू ही तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तू ही तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तू ही तू। कैसी भूल जगत में डारी, कैसी भूल डाल दी? परमात्मा अपने को जीव समझने लगा। ये भूल है, ये भूल डाली है। कैसी भूल जगत में डाली, साबित करनी कर रयो तू। कैसी भूल जगत में डाली, साबित करनी कर रयो तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तू ही तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तू ही तू। कैसे देखो? नर नारी में एक ही कहियो, नर नारी में एक ही कहियो, तो ये जगत में दर से तू। नर नारी में एक ही कहियो, दो ये जगत में दर से तू। बालक हो या रोवन न लाग्यो, बालक हो या रोवन न लाग्यो, माता बन पुचकारो तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तू ही तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तू ही तू। नर और नारी, कहते एक ही परमात्मा दो रूपों में बट गया। एक को नर कहने लगे, एक को नारी करने लगे। है दोनों परमात्मा ही, अर्धनारीश्वर स्वरूप। भगवान सदाशिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप क्या है? आधा स्त्री है, आधा पुरुष का शरीर है तो एक ही शिव तत्व शंकर और पार्वती में बट गया। एक ही परमात्म तत्व नर और नारी में बट गया, और नर और नारी में बट करके दो दिखने लगा। क्या फर्क है दोनों में? अगर यदि पांच भूतों के दृष्टिकोण से देखें
तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा। 5 भूतों के दृष्टिकोण से स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नजर नहीं आता, और 3 गुणों के दृष्टिकोण से देखें तो उससे भी कोई फर्क नजर नहीं आता। वास्तव में तो फर्क है नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि ने फर्क बना दिया है। ऐसे ही कहते हैं, बालक जब बन जाता है तो रोने लगता है, और जब रोता है तो थोड़ी थोड़ी माँ आती है, पुचकारने लगती है, प्रेम करने लगती है उस, जबकि बालक में भी वही बैठा है तो और माँ में भी वही बैठा है, माँ बेटे दोनों के रूप में वही बैठा है। तो भेद है नहीं, बना दिया गया है, भूल बन गई। ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसका बाप हूं, ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूं। ये क्या है? भूल डाल दी, और इसी भूल से सारा व्यवहार चल रहा है। सारा व्यवहार इसी से चलता है। तो कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। और अब कीड़ी मैं छोटो बन बैठो, कीड़ी मैं छोटो बन बैठो, हाथी में हो मोटो तू। कीड़ी मैं छोटो बन बैठो, हाथी में हो मोटो तू। होय मगन मस्ती में डोले, होय मगन मस्ती में डोले, महावत बन के बैठो तू। कैसी भूल जगत में डारी, साबित करनी कर रयो तू। कैसो खेल जित देखो उत तू ही तू। अब तुलना कर दी। कहते हैं जैसा मैं हाथी में बैठा हुआ हूं, वैसे छोटी सी कीड़ी में बैठा। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, सूक्ष्म से लेकर स्थूल पर्यंत, कहते सब में बैठा हूं। और उस हाथी पे बैठने वाला महावत जो मस्त होकर के उस हाथी को दिशा देता, जिसके निर्देश में वो हाथी चलता है, जो उसका मालिक बन करके चलता है महावत। कहते सारों में मैं ही बैठा हूं, कोई फर्क नहीं है। सब एक ही परमात्मा विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो गया है। परमात्मा की शक्ति जैसी चींटी में है, वैसी हाथी में है। और चींटी कहते हैं हाथी को मार सकती है, इतनी छोटी सी चींटी, ये सब जानते हैं। तो इस भेद को दूर करना है। परमात्मा छोटा भी है और बड़ा भी है। छोटे में बैठ जाए तो छोटा हो जाता है, और बड़े में बैठ जाए तो बड़ा हो जाता है। पतले में बैठ जाए तो पतला हो जाता है, मोटे में बैठ जाए तो मोटा हो जाता है। ठिगने में बैठ जाए तो ठिगना हो जाता है, लंबे में बैठ जाए तो लंबा हो जाता है। जिसमें बैठ जाए उसी के जैसा हो जाता है। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। राज घरा राजा बन बैठो, राज घरा राजा बन बैठो, भिकियारों में मंगतो तू। राज घरा राजा बन बैठो, भिकियारों में मंगतो तू। होय झगड़ालू झगड़न लागे, हो झगड़ालू झगड़न लागे, फौजदार फौजा में तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। राज परिवार में जन्म लिया, अब राजा का बेटा राजा बन जाता है। और कहते हैं किसी भिखारी के यहां जन्म ले लिया तो मंगता बन जाता है, फकीर बन जाता है, भिखारी बन जाता है। यद्यपि इसमें लौकिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से कर्म हेतु होते हैं।
कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा जैसा जिसका कर्म होता है उसके अनुसार ही प्रारब्ध बनती है। अंत काल की वासना के अनुसार संचित कर्मों का मंथन होकर के प्रारब्ध बनती है, भाग्य बनता है, और उसी से हमें भिन्न भिन्न शरीरों की प्राप्ति होती है। किसी दिन इस विषय को अलग से उठा करके चर्चा करेंगे। तो कहते हैं राजा में भी वही बैठा और भिखारी में भी वही बैठा। दर दर भटकता हुआ, भीख मांगता हुआ भिखारी भी वही है, और एक राज सिंहासन पर, आलीशान सिंहासन पर बैठ करके सबका मालिक बन करके, सबके ऊपर अपना नियंत्रण रखते हुए, राज्य की बागडोर को चलाने वाला, उसको अपने हाथ में लेकर के राज्य की व्यवस्था को जो चलाता है, वो राजा भी वही है। और कहते हैं जहां झगड़ा होता है तो झगड़े करने वालों में झगड़ालू भी वही बन जाता है। और एक तरफ फौज है, एक तरफ फौजदार है। फौज होती है और फौज में उसके आगे ऊपर के अधिकारी होते हैं। कौन कौन होते हैं? कोई कर्नल होता है, कोई ब्रिगेडियर होता है, कोई लेफ्टिनेंट होता है, पता नहीं क्या क्या होते हैं, जनरल तक। तो कौन है? कहते हैं सब रूपों में एक ही बैठा हुआ है। एक ही परमात्मा अनेक रूपों में बैठ करके लीला कर रहा है। ये सारे स्वरूप उसी के हैं, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तो ही तू, जित देखो उत तो ही तू, देवल में देवता बन बैठो, देवल में देवता बन बैठो, पूजा में पुजारी तू। देवल माने देवालय, मंदिर, देवालय, शिवालय, कहते हैं वहां पे देवता बन बैठता है। कहीं शंकर भगवान बन के बैठ जाता है, कहीं विष्णु भगवान बन के बैठ जाता है, कहीं कृष्ण भगवान बन के बैठ जाता है, कहीं दुर्गा जी बन के बैठ जाता है, कहीं गणपति बाबा बन के बैठ जाता है चूंह पे। पता नहीं क्या क्या बन के बैठ जाता है, किस किस रूप में बन के बैठ जाता है। तो देवालों में देवता बन बैठो और पूजा में पुजारी तू। और वहां फिर वो उसकी पूजा करने वाले भक्त होते हैं और पुजारी होता है, पुजारी भक्तों से पूजा कराता है। कहते हैं वो देवता के रूप में भी वही है, देवालय के रूप में भी वही है, भक्तों के रूप में भी वही है, और पुजारी के रूप में भी वही है। देवल में देवता बन बैठो, पूजा में पुजारी तू, चोरी करे जब बाजे चोर तो, चोरी करे जब बाजे चोर तो, खोज करण में खोजी तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तू ही तू, जित देखो उत तू ही तू। जब कहीं चोरी करने जाता है किसी सेठ के यहां, तो सेठ भी वही है और चोरी करने वाला चोर भी वही है। कहीं खोज करने जाता है तो वो अन्वेषक कहिए, वैज्ञानिक कहिए, ये दवाएं जैसे वैक्सीन की खोज की तो कौन है? साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। तो कहते हैं सब रूपों में एक वही बैठा हुआ है, कोई दूसरा नहीं। भिन्न भिन्न रूप धारण करके एक ही परमात्मा विराजमान है, उसी ने सारा खेल रच रखा है। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तू ही तू, राम ही करता राम ही भरता, राम ही करता राम ही भरता। देखो कितनी बड़ी बात कही,
राम ही करता राम ही भरता, सारो खेल रचायो तू। राम ही करता राम ही भरता, सारो खेल रचायो तू। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। उलट खोज के पायो तू, उलट पुलट के पायो तू। कहते हैं उलट के देख लो, पुलट के देख लो, खोज करके देख लो, कहीं देख लो, राम ही करने वाला है, राम ही भरने वाला है। करता भरता दोनों भैया, जबकि वो कहता है ना मैं करता हूं ना भरता हूं। क्यों नहीं है? सब कुछ करते भरते हरते, तीन रूप हैं उसके। करता भी है, भरता भी है और हरता भी है। करता माने रचने वाला, भरता माने भरण पोषण करने वाला। इसको भरत भी कहा गया। वैसे तो विष्णु भगवान है, उसमें रामचरितमानस में वो मेरे ध्यान नहीं रही, वो एक चौपाई आई है भरत के बारे में, विश्व भरण पोषण जो इस तरह से। हाँ वही सही कह रहे, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई है। ये चौपाई आती है वहां पे। तो सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला। तो वहां पर क्या दर्शाया कि भरत भी भगवान विष्णु ही है। भरत भगवान विष्णु से भिन्न नहीं है। ये जो अवतार हुआ भगवान का, ये चार रूप यहां पर भगवान ने धारण किए, राम लखन भरत शत्रुघ्न, और ये चारों भगवान विष्णु ही हैं, अलग नहीं है। अलग तो हमने बना दिया। तो भरता रूप से सबका भरण पोषण करता है, और हरता रूप से कहते हैं खेल को, खेल है और खेल को समेटना भी होता है। जैसे आप जब, अब की तो बात नहीं, अब तो कोई जाता नहीं, पहले सिनेमा घर में जाते थे। तो सिनेमा घर में जाकर के टिकट लेकर के बैठे, और 3 घंटे के बाद 3 घंटे तक खेल देखा, और खेल देखने के बाद फिर तो निकलना पड़ेगा ना। तो पिक्चर कब निकलते? जब वहां पिक्चर आनी बंद होती, सपाट सफेद पर्दा। अब पर्दा सफेद हो जाता। तो पर्दा जैसे ही आदमी यहां से जाता है, सपाट, खेल खत्म। सिंघवाओ भाई, खाली करो भाई कमरे को। यही तो होता है। सिंघवाओ भाई जल्दी करो, कितना ही बड़ा राजा महाराजा क्यों ना हो, कितना बड़ा सेठ साहूकार क्यों ना हो, लेकिन सबको क्या इसे सिंघवाओ, अब जल्दी से खाली करो जगह, क्योंकि उसकी जगह को भरने के लिए कोई दूसरा आ रहा है, पीछे वाला लाइन में खड़ा हुआ है। जाता कहीं नहीं है, लौट के ही आ जाता है। चक्र है, ये खेल बनाया भगवान ने। तो इस खेल को समझने की आवश्यकता है। राम ही करता राम ही भरता, सारो खेल रचायो। सारा खेल परमात्मा में ही हो रहा है। परमात्मा ही करने वाला है, परमात्मा ही भरने वाला है, परमात्मा ही हरने वाला है। उसको इस रूप में देखने की आवश्यकता है। अहमेवा समेवाग्रे, कहते कि मैं ही अकेला हूं, मुझसे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। ये जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है, ये सब मुझ में प्रतीत हो रहा है, और मैं ही प्रतीत हो रहा हूं। नान्यद सद सत परम, वो एक परम सत्य है, एक अकेला मैं ही हूं। मुझसे भिन्न कोई दूसरा सत्य नहीं है, बाकी सब कुछ असत है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। भोर अभी दृष्टवंतिस्तवन यो तत्वदर्शी। असत नाम की कोई सत्ता है नहीं, असत कुछ होता नहीं है। जिसे तुम असत कह रहे हो, माया के कारण, भ्रम के कारण, भूल के कारण, वो भी मैं ही हूं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है।
केवल एक वासुदेव ही सब में वास कर रहा है, सब में रह रहा है, उससे भिन्न है ही नहीं कुछ। वासुदेव है सर्वमिति स्वयं आत्मा सुदुर्लभ है। और जो ऐसी दृष्टि ले आता है, ऐसी दृष्टि लेकर के सब कुछ का अवलोकन कर लेता है, किस रूप में कि सब में एक ही राम विराजमान है, एक ही राम अनेक रूपों में प्रकट हो गया है। भिन्न भिन्न रूप धरे मेरे राम। राम ने भिन्न भिन्न रूप धारण कर रखे हैं। एक परमात्मा रूपी कुम्हार की कल्पना से अनेकों प्रकार के बर्तन बन गए हैं, शरीर रूपी बर्तन, जिनमें सब में एक ही मिट्टी विराजमान है। एक ही कुम्हार ने अनेकानेक प्रकार के खिलौने बना दिए, कोई गुड्डा, कोई गुड्डी, कोई बुढ़ा, कोई बुढ़ी, बना दिए ना। किससे बनाए? एक ही मिट्टी से। गुड्डा गुड्डी बुढ़े बुढ़ी सब में एक ही मिट्टी लगी है, कोई दूसरी लगी है क्या? बस ऊपर से जो चित्रकारी की है रंगों से, वे रंग उसने भिन्न भिन्न भर दिए। चेहरे पर रंग तो एक ही भरा, लेकिन उसमें थोड़ी सी झुर्रियां डाल दी। झुर्री डालते ही जवान बूढ़ा लगने लगा। आंखें जरा सी अंदर को धंसा दी, जवान बूढ़ा लगने लगा। आंखों पे चश्मा लगा दिया, जवान बूढ़ा लगने लगा। यही तो किया है, और क्या है? अपने अपने फोटो देखो 20 साल की उम्र के और आज के फोटो दोनों को बराबर में रख के देख लो, उनमें दोनों में परिवर्तन को देखना है। 25 साल की उम्र में आप कैसे लगते थे, आज 50 60 70 साल की उम्र में कैसा लगता है फोटो? तो दोनों को जब बराबर में रखेंगे तो जो बता रहा हूं यही है। चेहरे पे झुर्रियां डल गई, आंखें अंदर को धस सी गई, काली काली सी हो गई, सारी चमड़ी लटक गई, बाल सफेद हो गए, आंखों पे चश्मा धरा गया, कानों में मशीन आकर के विराजमान हो गई बहुतों के, और दांत दिख रहे हो तो थोड़े से अंगम गलितम दांतों का इलाज तो कोरोना ने करते रखे। तो खैर ये जो परिवर्तन दिख रहा है किसमें है? पंचभूतात्मक परिवर्तन है। ये केवल 5 भूतों में परिवर्तन है, आप में परिवर्तन नहीं हुआ। अपने 25 साल की उम्र के जो फोटो देख रहे हैं उसके अंदर जब 25 साल की आयु का जब आपका शरीर था तो आप उसमें जो बैठे हुए थे वही आज जो उम्र में शरीर है वो वही है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। वही परमात्मा उस दिन इस शरीर में बैठा था, वही परमात्मा आज इस शरीर में बैठा हुआ है। ये तो शरीर को निवृत्त करने के तरीके बना दिए, क्योंकि शरीर को निपटाना है, यात्रा को समाप्त करना है, यात्रा को लय करना है। क्योंकि अब यात्रा पर्यवसान की ओर तो जानी है भाई, जीवन की सांझ तो अब ढलने को है, निश्चित ढलेगी। इसीलिए महान पुरुष बार बार प्रेरित करते हैं, बार बार समझाते हैं कि जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। टूक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। टूक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो। सीधे सीधे कह दिया। टुक नींद से आंखियां
खोल जरा और देख जरा। अंजलि के पानी सम जीवन तेरा, बीते घड़ी घड़ी। अंजलि के पानी सम जीवन तेरा, बीते घड़ी घड़ी। अंजलि के पानी, अंजलि में पानी भर लेते हैं और उसमें क्या होता है, बूंद बूंद करके कब नीचे निकल गया पानी सारा, कब आपकी अंजलि खाली हो गई पता चला क्या? ऐसे कब ये श्वासों की लड़ी टूट गई कुछ पता चलेगा क्या? टूट ही रही भाई, रोज श्वासें निकल रही हैं, पूरी हो रही हैं, समय घटता जा रहा है और मौत प्रतीक्षा कर रही है। वो देख रही है कब ये पानी समाप्त हो जाए, कब ये श्वासें इसकी पूरी हो जाएंगी और मैं इसको यहां से लेकर के चलूं अपने लोक में। यहां इस लोक में बहुत इसने गड़बड़ घोटाला कर लिया और वहां ले जा करके अब इस पर डंडे पड़ेंगे। मौत क्या कहती है, आजा बेटे चिंता मत कर, अब के तेरी बारी है, अब के तेरी गढ़ाई होनी है। कौन कहती है? मौत कहती है। और जब मौत ये गई तो आप क्या कहोगे कि आजा हो जाए तेरे से दो दो हाथ। काहे का दंड देगी? दंड तो उसको मिलेगा जिसने अपराध किया हो, दंड उसको मिलता है जिसने अपराध किया हो। जिसने जो करने योग्य है उसको ना किया हो उसको मिलेगा ना दंड। हे मृत्यु तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मृत्यु तेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि तू यहां से मुझे लेकर के जा सके। मैं तो सार्वभौम सत्ता हूं, अरे मेरी सत्ता से ही तू सत्तावान है, मैं ही तुझे सत्ता दे रहा हूं, तू मेरा भोजन है, मैं तेरा भोजन नहीं हूं। क्योंकि मैंने इस मनुष्य शरीर को पाकर के अपने स्वरूप का बोध प्राप्त किया और स्वरूप का बोध प्राप्त करने के बाद मैं अपनी अमरता को अनुभव कर रहा हूं। फिर मेरे में मृत्यु कहां से आ गई? जैसे ही अपनी अमरता का बोध होता है, अनुभव होता है अपने आप में, तो मृत्यु छू भी नहीं सकती है। मृत्यु मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। इसलिए दो दो हाथ कर लेंगे मृत्यु से। इसलिए आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रोज आप इस विद्या को सीख रहे हैं। आप रोज यही विद्या तो सीख रहे हैं। गरुड़ विद्या मुझको है आती, मणिधर दूर भगाऊंगा। कौन सी विद्या सीख रखी है? कहते गरुड़ विद्या। मैंने वो गरुड़ विद्या सीख रखी है जिसको देख करके ये मणिधर, ये सर्प, प्राणों के सर्प जो फुफकार रहे हैं, प्राण लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, निकलने को तैयार बैठे हैं, कहते हैं मेरे पास वो विद्या है जिसके द्वारा ये सर्प भी दूर भाग जाएंगे, मेरे निकट नहीं आ पाएंगे। गरुड़ विद्या सीखने की आवश्यकता। और गरुड़ विद्या क्या है? यही आत्मज्ञान, ये जो अपने स्वरूप का ज्ञान है, यही वो गरुड़ विद्या है। इस विद्या को जिसने जान लिया, स मृत्यु मापनेति ये नाने पश्यति। जो यहां मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, कौन? जो अनेकता देखता है। लेकिन जिसने गरुड़ विद्या को सीख लिया है, स मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, वह मृत्यु के मुख से मुक्त हो जाता है। मृत्यु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हनुमान जी की तरह सुरसा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी हनुमान जी का जैसे, उसी प्रकार से आपका मृत्यु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। सुरसा कितना ही, सुरसा ये मृत्यु तो है, कितना ही मुंह खोल करके खड़ी हो जाए, लेकिन वो अपना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए मेरे मित्रों, इस पिलाजी में जो मामा जी थे वे सबको राम जी कहते, राम जी कह के पुकारते सब में, आपस में भी एक दूसरे को राम जी कहते होना ही चाहिए। सब में एक राम को देखने वाला राम ही देखेगा।
उसको राम के अतिरिक्त कोई दिखता ही नहीं है। और यही खेल है अहमेवास्मैवाग्रे नान्यद् सदसत्य परम। ये चतुश्लोकी भागवत में यही बात बारंबार समझाई गई है। जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है यहाँ पर, जो भी कुछ दिख रहा है, वो सब भ्रम है। और इस भ्रम को हटा करके अगर आप देखोगे तो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नजर आने वाला नहीं है। इसलिए सत्य तत्व को पहचानो। और सत्य तत्व कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं, आपका आत्मा ही सत्य है। आपका आत्मा निर्विकार तत्व है। आत्मा कभी विकारित नहीं होता। अज्ञानता के कारण से बहुत से संप्रदाय वाले कह देते हैं कि आत्मा विकारित होता है, लेकिन आत्मा, कोई शास्त्र ऐसा नहीं है जो कह दे कि आत्मा विकारित होता है। हाँ, विकार कहाँ है? वो चिदाभास में है, वो जीव में है। जीव के विकार को आत्मा का विकार कह करके जीवात्मा नाम दे दिया जाता है। अब आत्मा तो सब जगह है, आत्मा का योग तो सबके साथ है, जीव के साथ भी योग है। तो जीव के साथ आत्मा का योग होने से है तो विकार जीव में, मान लेते हैं आत्मा में, जबकि आत्मा बिल्कुल असंग है। आत्मा में कोई भी विकार है नहीं। इसलिए हम अपने आप को आत्म रूप से अनुभव करें। अपने आप को शरीर रूप से, जीव रूप से क्यों अनुभव करें? ये शरीर रूप, ये जीव रूप, ये दोनों निवृत्त हो जाने वाले। ज्ञान होने पर जीवपना रहता नहीं है। ये जीवत्व, ईश्वरत्व और जगतत्व, ये तीनों के तीनों उसी तरह से लय हो जाते हैं जैसे जल लय हो गया। कहां? कहते हैं सार्वभौम सत्ता के साथ वाष्प बन करके, भाव बन करके। ऐसे ही ये जीव भाव, ये ईश्वरीय भाव, ये जगत का भाव, ये तीनों वाष्प बन करके एक सार्वभौम ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाते हैं। वास्तविकता एक ब्रह्म की है, ब्रह्म से भिन्न इन तीनों की कोई भी वास्तविकता नहीं है। ये चतुश्लोकी भागवत में बारंबार इसी तत्व को समझाया गया, इसी को बताया गया। और हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो इसी तत्व का बारंबार वर्णन करते हैं। आवश्यकता है स्वाध्याय करने की, आवश्यकता है इसके महत्व को समझने की, आवश्यकता है इसके लिए समय देने की। जितना समय अपने अन्य कार्यों को देते हो, अगर एक बार इतना समय इसको देना शुरू कर दिया है तो जिंदगी बदल जाएगी। अब तक तो जिंदगी रो रो करके चल रही है, और फिर जिंदा जीवन मिल जाएगा। और हंस हंस करके आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जाएंगे। कहां? परमात्मा की, अपने आप में। अपनी यात्रा अपनी ओर है, और अपने में ही आकर के अपने को प्राप्त करके अपने के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाती है। यहीं पर मिलती है विश्रांति, वो परम शांति जिसकी चाह में हम सारी जिंदगी भटकते रहते हैं। और उसे पाना चाहते हैं बाल बच्चों में, उसे पाना चाहते हैं पति पत्नी में, उसे पाना चाहते हैं धन दौलत में, उसे पाना चाहते हैं मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में, लेकिन वो उनमें है ही नहीं। जहां है नहीं वहां पाना चाहते। वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं भी दिल आगे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब खोजी लीजो साथ। ये यहां है ही नहीं तो मिलेगी कैसे? कहते तब मिलेगी जब खोजी को साथ में रखोगे। जिसने खोज लिया है, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त महान पुरुषों ने पा लिया है, खोज लिया है, उनके साथ में यात्रा को आगे बढ़ोगे उनके साथ, तो ये खोज पूरी हो जाएगी। और ये खोज अपने में ही होगी। अपने आप की खोज अपने आप में होकर, अपने आप की प्राप्ति होकर, आप अपने आप में आनंद के साथ विराजमान हो जाएंगे। फिर कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहेगी। तो आप सब
इस दिव्य आनंद से संयुक्त हों। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आज के इस सत्संग को अब यहीं पर विश्राम देते हैं। कल फिर ठीक 7:45 बजे आपकी सेवा में उपस्थित होंगे इसी चतुश्लोकी भागवत को लेकर के। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।